मोदी सरकार एक बार फिर हठधर्मिता का काम कर रही है। नोटबंदी की तरह होमवर्क पूरा किए बगैर केंद्र सरकार फिर एक बार जोखिम लेने जा रही है। नोटबंदी का भी मकसद बहुत आदर्श बताया गया था। सभी को मालूम है कि मकसद अगर हासिल हुआ तो ढिंढोरे पीट कर कान फोड़ दिए गए होते। उल्टे सारी जानकारियां छिपा कर रखी गई हैं। यही हाल जीएसटी को लेकर खतरे का अंदेशा है। जीएसटी सर्विस प्रोवाइडरों ने आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को टेस्ट और सुधार कर फुल प्रूफ बनाने के लिए 2 महीने का वक्त मांगा है। देश में व्यापार और उद्योग के सबसे बड़े संगठन एसोचैम ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि जीएसटी का नेटवर्क यानी जीएसटीएन पूर्णतः तैयार नहीं है, इसलिए जीएसटी को 1 सितंबर से लागू करना चाहिए। एसोचैम ने यह भी कहा है कि मौजूदा कर व्यवस्था से जुड़े बहुत से लोग अभी तक आईटी टूल्स और पंजीकरण प्रक्रिया से अनजान होने की वजह से जीएसटी नेटवर्क में नहीं जुड़ पाए हैं। इसके अलावा पंजीकरण प्रक्रिया के पहले चरण में करदाताओं के जीएसटी नेटवर्क से जुड़ने के दौरान सिस्टम सर्वर लगातार मरम्मत से गुजरता रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि अभी सरकार पूरी तरह तैयार नहीं है। जीएसटी व्यवस्था के तहत 50,000 से ज्यादा के बिल पर सामान की आवाजाही के दौरान कागजी बिल की बजाय ई-वे बिल जरूरी होगा, जिसे लागू करने के लिए एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पूरी तरह तैयार नहीं है। एनआईसी की विफलता की वजह से अधिकांश सरकारी अधिकारियों को गैर कानूनी तरीके से निजी ईमेल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन ई-वे बिल के मामले में एनआईसी की अधूरी तैयारी अर्थव्यवस्था के लिए भारी पड़ सकती है। आईबीए यानी भारतीय बैंक संघ ने संसद की स्थायी समिति को बताया है कि बैंकों को अपने सिस्टम और प्रोसीजर में काफी बदलाव अभी भी करने हैं। इसके अलावा पीएसयू और सरकारी कंपनियों में भी जीएसटी पूरी तैयारी नहीं है। यही नहीं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय को अपनी मुश्किलें बताई हैं कि एविएशन कंपनियों को ग्लोबल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जीएसटी के अमल के हिसाब से तकनीकी बदलाव के लिए 2 महीने का और वक्त दिया जाए। केरल और जम्मू कश्मीर द्वारा जीएसटी को मंजूर नहीं दिए जाने से संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 का विरोध करने वाली बीजेपी अपनी गठबंधन सरकार से जीएसटी को मंजूर क्यों नहीं दिला पा रही है। दूसरे राज्य के व्यापारी क्या केरल और कश्मीर से अपना कारोबार बंद कर देंगे या उनके लिए जीएसटी में क्या विशेष प्रावधान किए जाएंगे, ये साफ नहीं है। अभी भी 19% यानी 15 लाख करदाताओं ने जीएसटी के तहत अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। सभी सेवाओं और उत्पादों को लेकर टैक्स दरों पर अभी तक फैसले नहीं हुए हैं। जीएसटी से 16 तरह के टैक्सों से आजादी मिलेगी, लेकिन 1150 चुंगियों के खात्मे का सरकार के पास कोई भी रोड मैप नहीं है। केंद्र और राज्यों की एजेंसियों में तालमेल के लिए कोई समन्वय योजना पर काम शुरू नहीं हो पाई है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि 5 सदस्यों की नेशनल एंटी प्रॉफिटायरिंग अथॉरिटी बनाने में इंस्पेक्टर राज के खतरे बढ़ जाएंगे। अथॉरिटी को लाइसेंस रद्द करने, दाम कम करने, पैसों की रिकवरी करने और पेनल्टी लगाने के अधिकार हैं। यही नहीं, नोटबंदी के बाद जीडीपी घटकर 6.1% हो गई है। नीति आयोग ने जीएसटी के बाद 2% जीडीपी बढ़ने का दावा किया है, जो हकीकत से परे है। केंद्र सरकार को राज्यों को क्षतिपूर्ति की वजह से सन 2018 में 500 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है, जो कुल जीडीपी का 0.3% होगा। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने जीएसटी की ऊंची लागत, महंगी तकनीक और 37 एनुअल रिटर्न की वजह से इंस्पेक्टर राज का खतरा बताया है, जिससे 80% व्यापारी तबाह हो सकते हैं। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी का संकट बढ़ने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। वहीं बड़ी कंपनियों द्वारा जीएसटी कॉम्प्लायंस के लिए फैक्ट्रियों के अंतरिम अवधि के लिए उत्पादन बंद करने से मौसमी रोजगार में कमी आ सकती है। देश में अनेक छोटे उद्योग धंधे जीएसटी की ऊंची टैक्स दरों के बाद बंद होने का फायदा बड़ी कंपनियों को मिलने के साथ असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ सकती है। ये वही असंगठित क्षेत्र हैं जो नोटबंदी से तबाह हो चुके हैं। आप भले ही छुपाएं, दुनिया भर की शोध संस्थाएं आपके इस एक्सपेरिमेंट की पोल खोल रही हैं। ये वही तबका है जो गांव में किसान से खेतीहर मजदूर बन चुका है, तो शहर में फैक्ट्री वर्कर। आपकी नोटबंदी से काला धन का जड़ से खात्मा, आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने, भ्रष्टाचार को मिटाने और नकली नोटों पर कितनी रोक लग सकी, ये जग जाहिर है। इसलिए जीएसटी लागू करने के लिए सरकार इस बार होमवर्क करना बहुत जरूरी है। फिर 30 जुलाई की आधी रात शुक्ल पक्ष के बजाय देश के लिए अमावस की रात न साबित हो। अंशुमन त्रिपाठी, APN।